नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। बीबीसी के खिलाफ सदन में गोविंद सिंह ने पास हुए निंदा प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की। बहस के चलते नेता विधायक गोविंद सिंह ने सदन से वॉकआउट की घोषणा की। भोपाल में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन सिंह वर्मा ने कहा, आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी है। गुजरात में भी इसी तरह बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि लोकपाल बिल कहां है। कांकेर में नक्सली बैनर पोस्टर के पास एक नग 3 किलोग्राम प्रेशर कुकर आईडी मिला। सूरजपुर में गायत्री परियोजना कोयले की खदान के पार्किंग में खड़े खाली ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जलकर हुआ राख। आग लगने के कारण का पता नहीं। छतरपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखा फर्नीचर जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अज्ञात। दमोह कटनी मार्ग पर करैया भदौली स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेन में ब्रेक जाम होने के कारण लगी आग। घटना की जानकारी मिलते ही आग बुझाने का किया गया प्रयास, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। जशपुर में एक साथ 3 घरों में लगी भीषण आग। आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। आग लगने में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। फिल्म कलाकार मनोज जोशी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। मनोज जोशी सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर रुद्र पाठ किया। अनूपपुर में छात्रों की पिटाई करने वाले सुरक्षाकर्मियों को किया गया निलंबित। 48 घंटे बाद जारी किया गया आदेश। बता दें 10 मार्च को केरल के छात्रों से सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की, जिसको लेकर राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम समेत कई सांसदों ने लिखे थे पत्र। बलरामपुर में रिहायशी इलाके के नजदीक पहुंचा बाघ। बाघ को देखकर उसके पीछे भागने लगे लोग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शमशाबाद नगर परिषद ने वार्ड नंबर 7 में जेसीबी की मदद से प्लांटों के फाउंडेशन को तोड़ा, जिससे प्लॉट मालिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। प्लॉट्स के फाउंडेशन तोड़ने की जानकारी मिलने पर लोग मौके पर पहुंचकर प्लॉट्स पट्टा नामांतरण के कागज दिखाकर काम को रुकवाया। पीड़ितों ने नगर परिषद पर बिना सूचना का फाउंडेशन तोड़ने का आरोप लगाकर नुकसान की भरपाई की मांग की। नगर परिषद सीएमओ से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी महासंघ के बैनर तले डबरा अनुभाग की ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों ने 6 दिन के लिए कलमबंद अवकाश की घोषणा की। जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सहायकों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने कई वादे किए थे। कई मांगों को लेकर रोजगार सहायकों की हड़ताल। उन्होंने कहा 13 से 18 मार्च तक रोजगार सहायक अवकाश पर रहेंगे। अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। धमतरी के कुरू थाना क्षेत्र के व्यापारी बड़ी संख्या में एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का यह कहना कि गांव में कुछ असामाजिक तत्व गाली गलौज करते हैं। रंगदाली वसूली जाती है, चाकू दिखाकर डराया जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि पहले भी पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का हौसला बुलंद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर में मधुमक्खियों के झुंड ने बुजुर्ग पर किया हमला। गंभीर अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां बुजुर्ग की हुई मौत। सीधी में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने अपनी भाईचारे और प्रेम सौहार्द के प्रतीक होली उत्सव रंगपंचमी समारोह का आयोजन किया। समारोह का आयोजन विवेकानंद दिव्यांग आश्रम जमोड़ी में किया गया। भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पहार और अबीर लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने अतिथियों को अबीर लगाकर रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा, परिषद के राष्ट्रीय सचिव पंडित अवधेश उर्मलिया मौजूद रहे। विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा रहे मौजूद।
उज्जैन के महाकाल मंदिर की रविवार विचित्र और सफलता पाके वो आसमान छूने की कोशिश नहीं करते थे। सचमुच में वो भगवान कृष्ण के सात्विक कार्यकर्ता थे। उनके प्रिय विद्यार्थी जो मुझे सुनाते हैं, भला कैसे हो, वो अपने लिए नहीं अपनों के लिए थे, और अपने केवल परिवारजन नहीं थे, उनके विद्यार्थी अपने थे। उनकी समस्या का समाधान कैसे करें, फीस नहीं तो फीस भरवा देना, पढ़ाई में मदद कैसे करना, और पढ़ाई के बाद जॉब कैसे मिल जाए उसके लिए तत्पर रहते थे कि तुम चले जाओ, मैं देख लूंगा। आमतौर पर यह भाव होता नहीं है, सबकी मदद कैसे करें, यह भाव उनके मन में सदैव रहता था। और जैसे वो गए, सचमुच में सबको रुला गए। वे बहाना ही नहीं था, हमको कहते हैं जल्दी चले जाएंगे, और ऐसे हंसते मुस्कुराते चले जाएंगे। लेकिन शायद यहां कहा कि भगवान को भी वो ना नहीं कह पाए होंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जो भी काम हम देते थे, रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, पुष्पेंद्र सर तैयार मिलते थे। और किसी को फोन करने के पहले सोचना पड़ता था कि आधी रात हो गई, या सवेरे के 5 बजे, अभी थोड़ा और सो लेने दो। लेकिन उनको जब फोन करो, वो फोन पर उपस्थित रहते थे। ऐसे पुष्पेंद्र सर, जिनकी कई यादें आज भी हमारे जहन में बैठी हुई है। अरे जाना तो सबको है, जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्यंभावी है, अमर होके कोई नहीं आया। लेकिन जैसे तुम गए, ऐसे भी पुष्पेंद्र जी जाया नहीं जाता। हमारी स्मृतियों में वो सदैव अमर रहेंगे, उनके विद्यार्थियों के काम में दिखेंगे। मैं चाहता हूं वो माध्यम के काम में भी दिखते रहे। अभी केजी कह रहे थे कि नए महाविद्यालय, नए जो विश्वविद्यालय का परिसर था, उसमें उन्हें आना था, लेकिन वो आए नहीं। केजी वो नहीं आए तो विश्वविद्यालय परिसर में उनके नाम पे ही कक्ष का एक हिस्से का नाम कर दो। उन यादों में वो सदैव जीवित हमारे बीच में रहेंगे, और हम उनको याद करते रहेंगे। उनके जितने लेख हैं, व्याख्यान हैं, उनके संग्रह को प्रकाशित करने का काम करें। उसमें भी वो हमारी स्मृति में और लोगों की स्मृति में सदैव बने रहेंगे। हर साल विश्वविद्यालय एक व्याख्यान माला करें, पुष्पेंद्र पाल सिंह स्मृति व्याख्यान माला। अलग अलग विषयों पर हर साल चर्चा हो, वो विचारों से हमारे बीच जीवित रहेंगे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने वाले खोजी पत्रकार, विशिष्ट प्रकार का काम करने वाले पत्रकारों को पीपी सर के नाम से उनकी स्मृति में पुरस्कार हम देने की व्यवस्था करेंगे। उन स्मृतियों में पुष्पेंद्र पाल सिंह जी हमेशा जीवित रहेंगे। मैं अपनी ओर से, जनसंपर्क परिवार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपने अपने श्री चरणों में तो स्थान उन्हें दिया ही होगा। दिवंगत आत्मा को शांति देना, और उनके परिजनों को, माता पिता, इससे बड़ा दुख दूसरा कोई हो नहीं सकता। जो मां ने और पिताजी ने भुगता है, उनको कैसे भी धैर्य मिले, शांति मिले, इसकी कृपा जरूर करना। और पीपी सर हो सके तो फिर लौट के आना। ओम शांति। चलिए बढ़ते हैं आगे सुपरफास्ट खबरों की ओर।
उज्जैन के महाकाल मंदिर की रविवार शाम निकाली गैर के दौरान मंदिर के एक पुरोहित की बेटे की तबीयत बिगड़ गई। ये घटनाक्रम इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि जिस लड़के की मृत्यु हुई उसकी उम्र महज 15 साल थी। सूरजपुर में सरकारी जमीन पर नगर पालिका शहर का कचरा ऐसे ही फेंक रही है। कचरा उड़कर कई जगहों पर फैला हुआ है। कोरिया की ग्राम टेंगनी के जुनापारा में जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रनिंग वाटर के काम में गड़बड़ी की जा रही है। साथ ही घर घर नल लगाने के काम में भी मानकों पर भी अमल नहीं हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि पानी की किल्लत को दूर करने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। छतरपुर तालिबानी सजा मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में मृतक की पत्नी ने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में जिला प्रशासन ने किसी तरह की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। भोपाल गैस पीड़ितों की मुआवजे का मामला, केंद्र की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कोर्ट ने कहा पीड़ितों को 6 गुना ज्यादा दिया जा चुका है मुआवजा। ग्वालियर के एनएचएम पेपर लीक मामले में एमईएल कंपनी के स्टाफ से हुई पूछताछ। इस मामले में आरोपियों के मोबाइल डेटा रिकवरी के प्रयास जारी। बलरामपुर के वन परिक्षेत्र रामानुजगंज के ग्रामीण दहशत में। दरअसल एक बाघ को रिहायशी इलाकों के आसपास देखा गया। बाघ के हमले से 3 मवेशियों की मौत हो चुकी है। विदिशा जिले के लटेरी तहसील के आनंदपुर गांव के बोरवेल में 8 साल के मासूम के गिरने की घटना सामने आई है। यहां दिनेश परिवार का बेटा लोकेश दौड़ते समय बोरवेल में गिर गया। बोरवेल करीब 50 फीट गहरा है। गड्ढे के पास 4 जेसीबी से पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। बच्चे को ऑक्सीजन भी दी जा रही है। इस घटना पर सीएम शिवराज भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय की काउंसलिंग में पति और 2 पत्नियों के बीच अनोखा बंटवारा किया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पति 3 दिन एक पत्नी के साथ और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। रविवार के दिन का उसे खुद तय करना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। पति को दोनों को अपनी तनख्वाह के आधे आधे पैसे भी देने होंगे। टीकमगढ़ के बड़ा गांव दसार में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक नई तस्वीर सामने आई, जहां मरने वाले लोगों के शवों को घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन भी नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक शवों को पहुंचाने के लिए जब शव वाहन चालू नहीं हुआ तो शव को पोस्टमार्टम रूम ले जाने के बजाय शव वाहन में ही रख दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने ट्रैक्टर का सहारा लिया। मध्य प्रदेश में 14 मार्च से बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 2.0 शुरू। इसका शुभारंभ करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा बूथ विस्तारक अभियान 2 एक बहुआयामी अभियान है। उन्होंने आगे कहा कि अभियान 1 में हमने डिजिटल बूथ बनाने का अभियान लिया था, जिसमें बीजेपी ने देश भर में एक इतिहास बनाया था। इस अभियान के दौरान अगले 10 दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता संगठन द्वारा तय किए गए 22 कार्यों को पूर्ण करेंगे। जबलपुर में वकीलों की हड़ताल के दूसरे दिन भी जारी रही। पुराने 25 मामलों को लिस्ट कर 3 महीने में निपटारे के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों का कहना है कि कम समय में मामलों के निपटारे में पक्षकारों को न्याय नहीं मिलेगा। वकीलों की लगातार हड़ताल से पक्षकार भी काफी परेशान नजर आए। इंदौर जिला अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी ऑटो में हो जाने का मामला सामने आया। महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिलने के कारण ऑटो में ही महिला की डिलीवरी हो गई। ऑटो चालक ने समझदारी दिखाते हुए ऑटो को सीधे जिला अस्पताल परिसर के अंदर ही ले गया, जहां पर कुछ देर बाद कुछ डॉक्टर आए, महिला और बच्चे को लेबर रूम में ले गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। शासन और नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने भविष्य का हवाला देकर नर्सिंग परीक्षाओं से रोक हटाने की मांग की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश में 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया था। इंदौर में सड़क दुर्घटना में शिवम पांडे की मौत ने उसके चाहने वाले लोगों को सदमे में डाल दिया है, जिसका एक शायरी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मनगवा क्षेत्र अंतर्गत पेपरवार गांव के रहने वाला मृतक युवक शिवम पांडे बीते दिनों सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में इलाज के दौरान शिवम की मौत हो गई। साहब हम जिंदा हैं लेकिन सरकार के दस्तावेजों में हमें मार दिया गया, ये गुहार ग्वालियर के ग्राम जारगा के रहने वाले एक परिवार ने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से लगाई है। पीड़ित के ही रिश्तेदारों ने जमीन के लालच में आकर सरकारी कागजों में मृत घोषित करवा दिया। इस मामले पर एसडीएम अशोक सिंह चौहान ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा डूंगरगढ़ की जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा। भुवनेश्वर बघेल के सवालों का मंत्री प्रेम साय टेकाम ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्कूल भवनों, गांव के विकास जैसे कई मुद्दे उठे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर उठाए सवाल। विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। आरक्षण के नाम पर पिछड़ा वर्ग की पीठ में कांग्रेस ने घोंपा छुड़ा। एमपी में 1 जुलाई से दिया जाएगा अनुसमर्थक महंगाई भत्ता। शिवराज कैबिनेट का फैसला। इंदौर, ग्वालियर, धार की लोक संपत्तियां बेचने को कैबिनेट की मंजूरी। एमपी में आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद। भोपाल में अरविंद केजरीवाल भगवत मान की जनसभा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एमपी में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद। अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, एमपी में खुलेआम बिकते हैं एमएलए। जनता से की एक मौका देने की अपील। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने उस पर लगाम लगाने का प्लान बना लिया। चीन को 3 तरफा घेरने के लिए दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से उत्तर कोरिया भड़क गया। जॉर्डन की राजकुमारी ईमान ने जमील अलेक्जेंडर म्यांमार आदमी ने एक बौद्ध मठ पर हमला किया। म्यांमार के शान राज्य के एक गांव में इस हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। देश में डिजिटल रुपया ई रुपए का चलन बढ़ा। अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आने से टाटा और रिलायंस को फायदा हुआ। इससे पहले 16 सितंबर 2022 को अडानी ग्रुप टाटा को पछाड़कर वैल्यूएबल ब्रांड बना था। तेल के दाम स्थिर होने से लोगों को राहत मिली है। अहमदाबाद टेस्ट मैच के ड्रॉ रहने के बावजूद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। यह खिताबी मुकाबला 7 जून से खेला जाएगा। कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा ने अपने एक बयान से सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने के गुर सीख रहे हैं। कहा कि मैं चीजों को सरल बनाए रखना चाहता हूं, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ हटकर नहीं करना चाहता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने पर सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की तारीफ की। सुनील गावस्कर ने कहा, किसी भी कप्तान के लिए टेस्ट मैच और फिर सीरीज जीतना बहुत मायने रखता है। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे टीम की घोषणा की। न्यूजीलैंड की 16 सदस्यीय टीम में 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 की 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 151 रनों का लक्ष्य दिया। आमिर खान आज 58 साल के हो चुके हैं। रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का जलवा जारी है। फिल्म ने छठे दिन 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। पॉपुलर टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी अपने बॉयफ्रेंड चिराग के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। करण पटेल ने कृष्णा मुखर्जी की शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक एक कर शादी की रस्में निभा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इन फोटोज को शेयर किया है। उर्फी जावेद का लेटेस्ट सॉन्ग दूरियां रिलीज हो गया है।
रोज यूट्यूब चैनल पर उर्फी जावेद का लेटेस्ट सॉन्ग दुनिया रिलीज किया गया है। कलर्स टीवी पर आने वाला शो मॉल की रिश्तों की अग्नि परीक्षा रातों रात बंद हो गया।